क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के बड़ा करीब रहा है। मज़हब फैक्टर जो है वो बड़ा इश्यू है। डॉक्टर जयशंकर विज़िट टू सऊदी अरेबिया, आप क्या देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि जी जो भारत है वो पाकिस्तान को रिप्लेस करना चाह रहा है। वक्त मैं जिस खबर पर बात करने लगी हूँ बड़ी अहम खबर है और ख़बर ये है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर सऊदी अरेबिया के 3 डे विज़िट पर हैं। पाकिस्तान के लिए इसलिए ये बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को अपना एक बड़ा क्लोज़ अलाई मानता है हमेशा से, यानी वो जो बरादराना ताल्लुकात होते हैं उसमें पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया आता है। पाकिस्तान और ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं होती कि भाई अगर सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो सऊदी अरब जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकता। क्या किया जाए दोस्तों कि हम लोग जो हैं अच्छे भले ताल्लुकात को भी जो ख़राब करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर देते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनकी कतन कोई ज़रूरत ही नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते होंगे तो पता ही होगा कि एस जयशंकर साहब 3 दिन की सऊदी यात्रा पे हैं, जहां उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों के बीच बहुत सारी मुद्दों पे बातचीत हुई, जिनमें इंडो सऊदी द्विपक्षीय रिश्ते, ट्रेड, सऊदी में भारतीयों की सहूलियत इत्यादि शामिल हैं। दूसरी ओर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस विज़िट को लेकर अलग ही बेचैनी देखी जा सकती है। पाकिस्तानी मीडिया सऊदी को अपना बिरादर मुल्क और सबसे करीबियों में से एक मानता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह दोनों का मुस्लिम उम्मा होना है। कुछ सालों की बात करें तो पाकिस्तानी के रिश्ते सऊदी के साथ उतने मजबूत नहीं रहे जितने हुआ करते थे, और इसका उदाहरण हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। इन सब पर पाकिस्तानी मीडिया और हुक्मरान बेहद चिंतित हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रहा है कि हमें भारत से गल्फ़ कंट्रीज़ के बढ़ते संबंधों को रोकना होगा। भारत ने जो अपनी साख गल्फ़ कंट्रीज़ में बनाई है उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। पाकिस्तान की ये सारी परेशानी जायज़ भी है, क्योंकि सऊदी ने कई बार लोन देके उसकी इकोनॉमी को संभाला है और बचाया है। ऐसा कई बार देखा गया है दोस्तों कि OIC में जो डिस्कशंस होती हैं पाकिस्तान को लेके और अहम मौके पे पाकिस्तान को साथ नहीं दिया जाता, इन सब पे पाकिस्तानी मीडिया बेहद चिंतित है। अभी टर्की में गेट आउट पाकिस्तानी अभियान से भी पाकिस्तान की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भारत के बढ़ते रिश्ते को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। शंकर जो है इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं, वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के बड़ा करीब रहा है। मज़हब फैक्टर जो है वो बड़ा इशू है, इसकी वजह से पाकिस्तान एक सिचुएशन में चला गया था जिसमें सऊदी अरब के साथ उसके ताल्लुकात बहुत ज्यादा करीब हो गए थे और ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था। इसका मैं आज़ार इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ही इरेशनल और इलॉजिकल बेसिस पे डेवलप होने वाले ताल्लुकात थे, जिसको पाकिस्तान बेसिकली माने या ना माने लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, सऊदी अरबिया का नहीं। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का जो मजहब है वो भी इंडियनाइज्ड और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये मजहब जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले इंडियन साइलों पे जो है उतर के आ गया था। जो आज साउथ इंडिया में जिसके आप मज़ाहिरे देखते हैं, वो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की थिंकिंग थी। ना उसमें वो मिलिटेंसी थी, ना जहाद का तसव्वुर था, ना जो है फिरका वारियत थी, ख्वाह वो उसको वाबियत कहें या दियोबंदियत कहें या जो मर्जी जो नाम आप दे लें। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पे पहुंचेंगे और ये दौरा इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि इसने एक नया डायलॉग प्रोसेस या एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बनाया गया है और उसकी पहली ये मुलाकात होगी जिसको दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा हेड करेंगे, लीड करेंगे। इसमें बायलैटरल ट्रेड की बात भी है, सिक्योरिटी के हवाले से भी इश्यूज डिस्कस होंगे, इकनॉमिक कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट और फिर गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी जो मामलात हैं भारत के वो भी डिस्कस होंगे। और फिर जो भारत की लेबर है या उनके लिए भारतीयों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सऊदी अरब में वो भी डिस्कस होंगी।
एक लिहाज से बड़ा ऑल इनकम्पसिंग कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग प्रोसेस होगा। रिलेशंस को ज़ीरो सम गेम के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। हर मुल्क कोशिश करता है कि अपने लिए मौक़े पैदा करे और उन मौक़ों को एक्सपैंड करे। पाकिस्तान और ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं होती कि भाई अगर सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो सऊदी अरब जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकता, या हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमेशा बहुत ही अच्छे रहे हैं और सऊदी अरब ने बहुत दफ़े हमारी हेल्प भी की मुख्तलिफ़ मामलात में जब और इस हुकूमत ने भी सऊदी अरब ने हमें बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर हमें दिए हैं। लेकिन क्या किया जाए दोस्तों कि हम लोग जो हैं अच्छे भले ताल्लुकात को भी जो ख़राब करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर देते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनकी क़तन कोई ज़रूरत ही नहीं होती। एक तो हम बोलते बहुत हैं और हर चीज़ पे हमारा कमेंट करना ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ में बहुत ज़रूरी होता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो स्पेस भारत ने बनाई है गल्फ़ कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे सऊदी अरब में और यूएई में, उससे हमें थोड़ा बहुत ये है कि इसको सीरियसली लेना चाहिए। वक्त मैं जिस खबर पर बात करने लगी हूँ बड़ी अहम खबर है और ख़बर ये है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर सऊदी अरेबिया के 3 डे विज़िट पर हैं और भारत की तरफ से वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स का ये पहला विज़िट है सऊदी अरेबिया का। देखिए इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये फर्स्ट टाइम विज़िट है। एस जयशंकर ने अपने ट्विटर पर भी इसको पोस्ट किया और शेयर्स करवाई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वार्म एंड प्रोडक्टिव मीटिंग विद सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान। और इसके अलावा उन्होंने जो पिक्चर्स शेयर करवाई उसमें उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के डिप्लोमेट्स भी उनसे मिले, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई और मीटिंग हुई और जो गुफ्तगू है वो इकॉनमी पर भी होगी, वो जो रीजनल इस वक्त सिचुएशन है, ख़त्ते की जो हालात हैं उस पर भी होगी, जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं उस पर भी होगी, एग्रीमेंट्स पर भी। तो जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए इसलिए ये बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को अपना एक बड़ा क्लोज़ अलाई मानता है हमेशा से। यानी वो जो बरादराना ताल्लुकात होते हैं उसमें पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया आता है। और फिर हमारी तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो बजाय इसके कि जो मफादात हैं या जो कंट्रीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर चले, बल्कि वो तो डिपेंड किया करती है मज़हब पर। हम तो उसको इस तरह लेकर चलते हैं कि क्योंकि हम मुसलमान कंट्री हैं तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ होंगे उन सब के हमारे साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। इस वक्त अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि टर्की, सऊदी अरेबिया, ये इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वो तो जनाब हमारे मुस्लिम उम्मा। और फिर हमने OIC बुलाई और OIC पर हमने अफ़गानिस्तान का इशू उठाया और हमने तमाम इस्लामिक अरब कंट्रीज से कहा कि जी मिलकर जो है अफ़गानिस्तान पर हमारा साथ दें। हमने देखा कि किसी ने कोई साथ नहीं दिया, यानी किसी भी अरब इस्लामिक कंट्री की तरफ से हम कोई ऐसा स्टैंड सामने नहीं आया जिसमें ये पता चले सिवाय OIC में शिरकत करने के अलावा कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है कुछ ऐसी बात की हो। कि हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के ताल्लुकात अरब कंट्रीज़ के साथ बड़े गहरे होते चले जा रहे हैं। कुछ अरसे से इंडिया के वैसे UAE से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और टर्की से सिचुएशन ये है कि टर्की खुद ये चाहता है कि उसकी इंडिया से ट्रेड हो। डॉक्टर जयशंकर विजिट टू सऊदी अरेबिया, आप क्या देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि जी जो भारत है वो पाकिस्तान को रिप्लेस करना चाह रहा है मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, UAE में, सो दे आर टेकिंग एन एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो है। आई डोंट थिंक इट इज टू रिप्लेस पाकिस्तान और आई डोंट थिंक इट इज दिस थिंग। ये मुझे लगता है फोकस ये है कि टू डीलिंक और डीकपल रिलीजन विद बिजनेस। जो पाकिस्तान अक्सर ये कहता है ना इस्लामी बिरादर मुल्क, या फिर आप लोग कहते हैं कि आलम इस्लाम, what they have done is they have tried to delink these two things. They are saying yes, Pakistani influence could be one thing, I don't doubt it, because Islam was the answer to every question. कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है इस्लाम की वजह से, फिलिस्तीन क्यों इंपॉर्टेंट है इस्लाम की वजह से, हर चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। जब से मोदी जी आए उन्होंने ये बोला कि नहीं साहब देखिए ये दोनों अलग मामले हैं,
मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, मैं मंदिर जाऊंगा, आप मस्जिद जाइए, इसका धंधे से कोई लेना देना नहीं है। दोनों बैठते हैं, धंधे की बात करते हैं। That is what he's promoting, and that is exactly why Dr. Jaishankar is going. I don't think it is to replace Pakistan.